सुदामा जी महाराज ब्राह्मणी के पास पहुंचे। ब्राह्मणी ने के बात कही, महाराज जैसी विपदा हम पे पड़ रही का और पे पड़ी। बोले विपदा प्रबल प्रचंड है, सुनो नार धर धीर, और एक दिना सब पे पड़े, क्या राजा क्या दीन, क्या राजा क्या दीन, नार परवीन समझ लो मन में, और विपदा पड़ गई रामचंद्र पे, सीता हर ले वन में। नार चिंता मत कीजे, हरि को सुमरन कीजे, विपत को चक्कर सारो, और हरे एक दिन विपत हमारी नाथ द्वारका वारो। सुशीला बोली, ये द्वारका वारो कौन है ये बताओ। बोले मत पूछो, बड़ी दुख भरी हमारी दास्तां है। ये द्वारका वाला हमारा कृष्ण मित्र था, पर हमने थोड़े से चना क्या खा लिए, इसने हमको भिखारी बना दिया। आदमी कर्म से होता है, पर बदनाम दूसरों को करता है। कभी कोई बात हो जाए, बोले इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया। अरे तेरे भाग्य में लिखा था। जिस समय रावण धनुष यज्ञ के समय गया था ना सीता के स्वयंवर में, उसी समय पढ़ के आया था और बोल दिया था, हे राम तुम्हारी दाई भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारी दाहिनी भ्रकुटी पर इसे लंका पथ का नाश लिखा। इसलिए निमंत्रण देता हूं सीधे गढ़लंक चले आना, मेरी मुख पिटारी सीता को साथ साथ लेते आना। और फिर कहा, अगर ऐसा नहीं किया तो छल बल से सीता को हर ले जाऊंगा, बनवर भटका के राम तुम्हें बच्चों की भांत रुलाऊंगा। ये भविष्यवाणी रावण ने वहीं देख ली थी और राम को समझा भी दिया था कि ऐसा होगा। आज सुदामा ने भाग्य खाया। वो कहते हैं जो जिसका भाग्य खाता है उसकी कभी बरकत नहीं होती। दगा किसी की सगी नहीं, नहीं मानो तो कर देखो, और जिसने जिसके साथ दगा करी उसके घर उजड़ देखो। संतोष रखने वाला आदमी कहीं भी चला जाए उसको ठाकुर जी साथ देता है, और जिसको संतोष नहीं होता वो आदमी नष्ट हो जाता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे महाराज हो, जिनको संतोष नहीं उनका जीवन में कोई नहीं। संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन बेकार लगते हैं जब संतोष आ जाता है। तो ब्राह्मणी ने कही, तुमने बहुत कथा सुना दी, अब तुम द्वारका चले जाओ। बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले नहीं। बोले आपको कुछ मांगना नहीं है ठाकुर से, मांगने की इच्छा लेके क्यों जाते हो, बस हाजिरी लगाओ। ठाकुर सब जानते हैं, आप एक बार चले जाओ। बोले सुन भागवान, बाको नाम है भेंट द्वारिका, जब तक भेंट ना चढ़े काम ना हो। ब्राह्मणी बोली, मोकू माले में तुम कचुन कचु के हो गए। पड़ोस में गई, एक सेठानी से थोड़े से चावल मांग के लाई। सेठानी बोले चावल तो ले जा रही हो, पर याद रखना ब्याज लूंगी। बोले ब्याज लेगी? मैं गरीब हूं, मोकू ना लेना दोनों, अमीर हो गरीब, मोकू तो ब्याज चाहिए। बोले कितनी ब्याज लेगी? बोले चक्रवर्ती ब्याज, पाव शेर लेके जा रही है, 5 शेर लूंगी। बोले तेरा सत्यानाश किया। बोले जानते पर ब्याज पहले चाहिए। प्रेम से बोली। हाँ, सेठ लोगों को ब्याज बहुत प्यारी होती है, और ब्याज तो सबको ही प्यारी होती है, पर जो ब्याज लेते हैं उनका क्या होता है बताऊंगा नहीं, फिर कभी दोबारा बताऊंगा। प्रेम से बोलिए। एक सेठ जी थे। सेठ जी महाराज लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, और लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए एक दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। कहा पुत्र वरदान मांगो। बोले माँ मुझे कई सारे वरदान मांगने। बोले कई सारे नहीं, एक वरदान दूंगी। दौड़ा दौड़ा घरवाली के पास गया, लक्ष्मी प्रकट हो गई, वरदान दे रही है, क्या मांगू? बोले छोरा मांग लो। छोरा ना है हम पे। बोले पागल है कि छोरा को क्या करेगी, पैसा हो तो सब दुनिया पापा के। प्रेम से बोलिए। अच्छा, माँ के पास गए, माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई, वरदान दे रही है, क्या मांगू? बोले बेटे आंख नहीं है मेरी, आंख मांग ले। बोले तू बुढ़ापे में कौन को देखेगी, अब तो फिर तेरी इच्छा हो वो मांग ले। अब दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया, माता लक्ष्मी से कहा, माँ हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे एक ही वरदान देना, दूसरा वरदान मत देना। बोले क्या? मेरी माँ की ऐसी इच्छा है कि वो मेरे बेटे को
चांदी के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती है। एक ही वरदान में तीनों वरदान मांग लिए। माँ जब देखेगी, जब आंख आएंगी, और पत्नी के जब बेटा होगा तब उस चांदी के कटोरे में दूध पिएगा। और चांदी के कटोरे में दूध वही पीता है जिस पे पैसा होता है, बाकी तो प्लास्टिक के गिलास में पीता है। प्रेम से बोलिए। तो देश के अच्छे नागरिक बनिए, प्रेम से बोलिए। आज थोड़े से चावल ला करके दिए और सुदामा जी महाराज को बड़ा भाव आया। बोली ब्राह्मणी, हम सोच रहे थे आप चावल मांग के ले आई, हम दूध मांग लाए, खीर बनाए, ठाकुर जी का भोग यहीं से लगा। बोले नहीं, पहले चना खाए, दर दर के भिखारी हो गए, अब चावल खाओगे तो क्या होगा, वैसे भी एकादशी है आज। प्रेम से बोलिए। आप तो द्वारकानाथ के पास चले जाओ। सुदामा जी महाराज बोले वारे कृष्ण देख लिया, देख लिया, कृष्ण देख लिया। ब्राह्मणी हम जा रहे हैं, ध्यान रखना ठाकुर जी का, अपना भी, बच्चों का भी। और कहते हुए जा रहे हैं कि देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब पैसे के यार हमने देख लिया, सब पैसे के यार हमने देख लिया। सेवा करेंगे तभी मन तक, सेवा करेंगे तभी मन तक, सेवा करेंगे तभी मन तक, सेवा करेंगे तभी मन तक। मानेगा संसार हमने देख लिया, सब स्वार्थ के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, मानेगा संसार हमने देख लिया। मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। मुझे गाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। मेरा से बोलिए।